Hello guys, welcome back to our channel which is So 2023 का ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। फिर से हमेशा की तरह हम गायब थे क्योंकि जो 2022 अक्टूबर से हेल्थ इश्यूज की बरसात हो रही थी ना हमारे पास, दैट हैज़ नॉट स्टॉप्ड येट। अब तो मुझे हंसी भी आने लगी है, शर्म भी आने लगी है लोगों को बताने में कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। बट आई थिंक दैट इज़ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आजकल डाउन्स कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं हेल्थ के बारे में। मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था सिया की सर्जरी के बारे में, जिसके बाद आप लोगों ने बहुत डीएम किए, मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किया मुझे, जिसके पास नंबर था कि सिया कैसी है, क्या हुआ, सर्जरी क्यों हुई, इतनी छोटी है। तो मैंने सोचा भी था कि मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी डालूंगी इसके बारे में, क्योंकि सिया को जो प्रॉब्लम थी वो बहुत कॉमन है, बट इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जब सिया को ये इशू हुआ तब मुझे, मेरी फैमिली को ये प्रॉब्लम पता चली, अदरवाइज हमें इस प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एंड इतने दिन बाद ये वीडियो क्यों बना रही हूँ सिया की सर्जरी को कुछ 4 से 5 दिन हुए थे। मुझे लगा कि मैं सुपर वुमेन की तरह सारा घर साफ कर दूंगी, क्योंकि सिया की सर्जरी थी, उससे पहले सिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो घर उतना ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था मैंने। तो बेसिकली आई ट्राइड टू बी अ सुपर वुमेन। मैंने पूरा घर चमका दिया, वॉशरूम सब साफ कर दिए। उसी दिन फिर मुझे लगा कि यार अंजलि और दीपक को भी इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी शादी हुई थी, तो उसके बाद हमें उनका एक डिनर करना था, जिसके लिए हम उन्हें ऑलरेडी इनवाइट कर चुके थे, बट वो डिले होता जा रहा था बिकॉज सिया की तबीयत ही नहीं ठीक थी। तो मुझे लगा अब सिया भी ठीक है, सब कुछ सही है, आज ही घर वर भी मैंने अच्छे से साफ किया, चलो आज ही बुला लेते हैं। तो मैंने उन लोगों को भी बुला लिया। अब एकदम से मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया, फिजिकल स्ट्रेस, की मेरी उस दिन कमर में दर्द होना चालू हो गया शाम से ही, एंड नेक्स्ट डे वो पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। एंड मैं सच बताऊँ, मैं करवट भी नहीं बदल पा रही थी, मुझे इतना पेन था। मैं रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कभी भी मुझे दर्द वगैरह होता है ना, मैं जल्दी से पेन किलर नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है नहीं, दर्द मैं बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि पेन किलर से दर्द आपको फील ही तो नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम तो ठीक होगी नहीं। बट उस दिन मैंने पेन किलर भी खाई, क्योंकि मुझे बर्दाश्त से बाहर दर्द था। मतलब सिया हो चुकी है, मेरी एक डिलीवरी हो चुकी है, मुझे तब इतना पेन नहीं हुआ जितना मुझे उस दिन पेन हुआ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एडवाइज्ड कि आपको फुल बेड रेस्ट लेना है, यू आर ओनली अलाउड टू गो टू वॉशरूम। तो उतना ही मैं कर भी पा रही थी। इनफैक्ट वॉशरूम भी मैं अभय की हेल्प से जा पा रही थी, मैं अकेले जा ही नहीं पा रही थी। मैं उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, करवट नहीं चेंज कर पा रही थी। एंड आई होप कि अब जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही हैंडीकैप्ड फील हो रहा है। मैं बेड रेस्ट करते करते पक चुकी हूँ। राइट? पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाज? मुझे सुना वो नीचे से आ रही है। अब आप जाओ ड्राइंग करो, मैं फटाफट से गाय से थोड़ी सी बात करती हूँ। ओके? फिर तुम बुलाओगी, फिर मैं आऊंगा। जाओ अब आप। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिया को इशू क्या था, कब हमें पता चला, एंड क्या जर्नी रही, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सो दैट आपको हेल्प हो जाए। आपके या आपके किसी जानने वाले को ऐसी कोई इशू हो तो जल्दी से जल्दी आप उसको डायग्नोज कर पाए। सो 2021 की विंटर्स में सिया को बार बार कोल्ड हो रहा था, क्योंकि सिया की, जब से सिया बॉर्न हुई थी, सिया की बहुत ज़्यादा तबीयत कभी ख़राब नहीं रहती थी। बुखार भी उसे शायद ही कभी आया हो। मतलब 2.5 साल तक मैं बहुत कम डॉक्टर की विजिट्स ली थी मैंने। तो सिया वॉज अ हेल्दी चाइल्ड, बट सिया को विंटर्स में बार बार कोल्ड आने लगा। फिर लगभग आई थिंक फरवरी या मार्च में आकांक्षा ने मुझे विजिट किया था, एंड सिया सो रही थी, तो सिया की नाक बहुत बज रही थी। उस टाइम भी सिया को ज़ुकाम था,
तो आकांक्षा ने मुझे कहा कि यार जिस तरीके से ये सो रही है, जिस तरीके से ब्रीदिंग में इसके नाक से आवाज़ आ रही है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, तुम एक बार इसे डॉक्टर को चेक करवा लो। तो मुझे लगा, मैंने उसे आंसर भी यही किया कि यार ज़ुकाम है तो सिया को ऐसे होता है, और जब ज़ुकाम सही हो जाता है तो सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर 1-1.5 महीने बाद मैं और आकांक्षा मिले एंड आकांक्षा ने सेम चीज़ मुझे बोली कि मुझे कुछ ये चीज़ ना सही नहीं लग रही है। एक्चुअली शी इज़ अ डॉक्टर, तो अभी उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की है 2-3 साल पहले। तो उसने मुझे यही कहा कि तुम किसी ENT के डॉक्टर को इसको एक बार मेरे कहने से दिखा लो। तो सिया का जब बर्थडे था उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने नोटिस भी किया कि सिया माउथ ब्रीदिंग कर रही है एंड जगते टाइम भी कर रही है, और काफ़ी दिन से ये नाक बज रही है। तो मुझे आकांक्षा की कही हुई बात भी दिमाग में थी ही, तो मुझे लगा यार दिखा लेती हूँ डॉक्टर को। अगर कुछ नहीं होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ होगा तो एटलीस्ट एड्रेस हो जाएगी वो चीज़। सो दैट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू डॉक्टर फॉर सिया कि जो मेन प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम डॉक्टर के पास गए मैंने डॉक्टर को ये बात बताई कि माउथ ब्रीदिंग करती है एंड नाक बजती है सोते टाइम, एंड कुछ वीडियोस भी मैंने सिया के शूट किए थे कि जब वो सोती है तो किस तरीके से सांस वगैरह आती है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके एडेनॉइड्स शायद इनलार्ज्ड है, हम एक एक्सरे कराएंगे एंड फिर हम बताएंगे कि क्या इशू है। सेम डे मैंने सिया का एक्सरे कराया, शाम को डॉक्टर को चेक कराया एंड सेम वही प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने वही चीज़ कही कि येस इसके एडेनॉइड्स इनलार्ज्ड हैं एंड इसमें थोड़ा सा बच्चों को ब्रीदिंग इशू होता है। हमारी जो सांस की नली होती है जो नोज़ से ऐसे थ्रोट के थ्रू यहाँ से जाती है, तो यहाँ पे कान के पास एक ग्लैंड होता है एडेनॉइड्स, तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, बेसिकली बच्चों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। बट जब बार बार जल्दी जल्दी बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है तो वो उसी इन्फेक्शन की वजह से स्वेलअप होने लगता है, और जब वो बढ़ने लगता है तो वो जो आपका एयरवे है, क्योंकि वही तो एयरवे भी है जहाँ पे वो ग्लैंड है, तो वो उसको ब्लॉक करने लगता है। तो इसीलिए ये नाक बजना, आवाज़ आना नाक से, मुंह से, खर्राटे लेना, माउथ ब्रीदिंग करना, ये सब उसी की वजह से होता है। तो मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि सर इसका कलर काफ़ी डल हो गया है, और इसका चेहरे पे भी, जैसे बच्चे का कलर कैसा भी हो, बच्चा गोरा हो, काला हो, सांवला हो, पर बच्चों के चेहरे पे एक चार्म होता है, आपने देखा होगा। वो चार्म सिया का मिसिंग होने लगा था सिंस मार्च एंड अप्रैल। सिया के बर्थडे के अगर मैं वीडियोस देखूं और कट टू 2021 विंटर्स की फ़ोटोज़ देखूं, बहुत ड्रास्टिक चेंज है। इतना चेंज था कि मुझे सिया की टीचर्स ने भी कॉल करके बोला था कि मैम सिया को कुछ प्रॉब्लम है, सिया बहुत डल रहती है, सिया तो इतनी खुश रहती थी, इतना एक्टिव रहती थी भूत बन के डरा रही हो मुझे सिया तो बहुत एक्टिव रहती थी, और इसके चेहरे का चार्म, इसका कलर भी बहुत डल हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। तो उससे पहले ही मैंने डॉक्टर को विजिट किया था, मुझे ये प्रॉब्लम के बारे में पता चल ही चुका था। पॉइंट वाइज बात करूँ तो सिया के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी। सिया के सोते टाइम नाक से आवाज़ आती थी बजने की, जैसे खर्राटे लेते हैं ना, तो वैसी ही आवाज़ सिया की नाक से आती थी। सिया माउथ ब्रीदिंग करती थी जगते टाइम भी, सोते टाइम भी। सिया का कलर बहुत डल हो गया था, सिया के चेहरे पे डलनेस थी, सिया ऐसा लगता था जैसे इसकी नींद ही नहीं पूरी हुई है। सिया के डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए थे, और यहाँ पे हल्का सा जैसे लगता था नीला नीला सा है डार्क सर्कल्स में, ऐसा लगता था। एंड सिया वॉज नॉट गेनिंग वेट। को जब मैं डॉक्टर के यहाँ से दिखा के लाई थी, घर आई हूँ, मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उस टाइम ये भी बोला था कि मेडिसिन से हम लोग ट्राई करते हैं, कुछ बच्चों का खुद ब खुद ये 7-8 ईयर्स में जाके ठीक हो जाता है, कुछ बच्चों का मेडिसिन से ठीक हो जाता है, और कुछ बच्चों की सर्जरी करनी पड़ती है। तो तभी 3 साल की हुई थी, और मुझे बार बार ये लग रहा था कि इतनी छोटी है, मुझे तो मतलब ऐसे ड्रिप भी उसको लगेगा, तो एज अ मदर मेरे लिए बहुत हॉरिफाइंग था वो वर्ड कि सर्जरी होगी इसकी। तब तक नहीं पता था कैसी सर्जरी है, क्या है, कब होनी है, बस यही पता था। फिर मैंने खैर काफ़ी पता किया इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि यार एलोपैथी में तो थोड़ा बहुत मेडिसिन से मैनेज करते हैं, नहीं बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, तब मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
तो आई वॉज लाइक ठीक है, आई हैव अ प्रिटी गुड टाइम, अप्रैल टू विंटर्स मतलब नवंबर तक, तो मैं तब तक ट्रीटमेंट कराऊंगी एंड सही हो जाएगा। सो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। सिया का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। ट्रीटमेंट के बाद सिया की प्रॉब्लम्स काफ़ी कम होने लगी। टिल सितंबर हमें लगा कि अब सिया की प्रॉब्लम काफ़ी रिजॉल्व हो जाएगी, कि हमें इसके सारे सिम्टम्स काफ़ी कम लग रहे थे। बट फिर अक्टूबर में जब इसको टोमेटो फ्लू हुआ, फिर इसको कंजेशन हुआ, बैक टू बैक इसकी फिर से तबीयत ख़राब होने लगी, तो फिर से इसके एडेनॉइड्स ट्रिगर हो गए और फिर से वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या थी कि विंटर्स भी आ गए थे। विंटर्स के बारे में डॉक्टर ने कहा था कि बहुत टफ होंगे, बट जितने टफ रहे हैं विंटर्स, मतलब आधा विंटर सिया ने गुजारे हैं अपनी उस प्रॉब्लम में, तो वो इतने पेनफुल थे, सिया को सांस ही नहीं आती थी। अब जो सिया की प्रॉब्लम्स थी वो 10 टाइम्स बढ़ चुकी थी। सिया का 1 साल से 10 ग्राम भी वेट गेन नहीं हुआ था। सिया बहुत वीक हो गई थी। सिया को बैक टू बैक कंजेशन, कोल्ड कफ, मतलब कोल्ड एंड कफ तो जाता ही नहीं था। 2-3 महीने से बराबर उसकी नाक बह रही थी, खांसी आ रही थी। मैंने सब कुछ किया, मतलब तेल लगाना, मालिश करना, जिंजर हनी पिलाना, जितना मतलब होम रेमेडीज़, मेडिसिन, सब कुछ ट्राई किया, बट सिया नहीं ठीक हो रही थी। और सिया के जो एडेनॉइड्स रिलेटेड सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। सिया की एक प्रॉब्लम थी जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती थी, कि सिया जब सो रही थी तो सिया की सांस अटकती थी। सिया सोती थी और ऐसे करती थी, ऐसे उसकी सांस उसको आना बंद हो जाती थी जब सिया सोती थी। तो सिया को हम रिक्लाइनिंग पोजीशन पे सुलाते थे, सिया को फ्लैट नहीं सुला सकते थे, क्योंकि अगर जैसे ही फ्लैट सुलाते थे उसका दम घुटने लगता था। तो ये सिलसिला चलता रहा 1.5-2 महीने। और लास्ट मैंने जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक दिन, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में भी आया था, मैंने आपको वो शायद साउंड आप सब लोग ने सुनी भी, जो सिया के आप केला खाओ फिर मिलेगा, उस वीडियो में आप लोगों ने सुना भी होगा कि सिया के नाक से कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, कितना मैं परेशान हूँ। मैंने 2-3 महीने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं और मुझे ये लगता था कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ जग रही हूँ, तो मेरी ये हालत है। वो इतना छोटा बच्चा है, उसको तो सांस ही नहीं आ रही है। मुझे इतना हेल्पलेस फील होता था कि मैं क्या करूँ, मैं इसके लिए क्या करूँ। मैं लेके से बैठी रहती थी 90 डिग्रीज़ पे कि इसको सांस आती रहे, इसको अच्छे से सो पाए, पर नहीं। अभय ने तो हमारे साथ सोना ही बंद कर दिया था, क्योंकि ना अभय से देखी जाती थी इसकी हालत, ना मुझसे देखी जाती थी। अब अभय को नेक्स्ट डे ऑफिस जाना होता था, तो अभय को फिर ऑफिस में नींद नहीं आती थी। भाई आप नहीं सोओगे तो आपको नींद तो आएगी। आप किसी का दर्द देख के दुखी हो सकते हो, आप उसका दर्द ले तो सकते नहीं हो। मैं तो सिया के साथ मैनेज करती थी, जब सिया दिन में सोती थी 1-8 घंटा तब मैं सो जाती थी, तो जब सिया सोती थी तब मैं सो के अपनी नींद मैनेज कर लेती थी। बट क्योंकि अभय को ऑफिस जाना होता था, अभय की नींद नहीं पूरी हो पाती थी, तो अभय स्टार्टेड स्लीपिंग इन अ सेपरेट रूम, कि यार मैं इसको देखते हुए तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। ये हुआ। फिर उसके बाद मतलब मुझे वो टाइम भी मैं याद कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे हो रहा है कि यार बहुत बहुत तकलीफ़ में थी सिया, और सिया को देख के हम लोग बहुत तकलीफ़ में थे। नहीं वो नीली नहीं, वो गंदी चीज़ है। शी कुड नॉट ब्रीद एट ऑल। फिर एक रात जब मैं जग रही थी, अभी तक मैंने सिया की प्रॉब्लम के बारे में जिनको एक्सपीरियंस था, डॉक्टर्स थे, उन सब लोगों से बात की थी, बट मैंने कभी गूगल, यूट्यूब ये सब नहीं किया था। तो फिर मैंने उस दिन थोड़ा ज्ञान लिया, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर डाली, और फिर मैं इतना परेशान हो गई क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो मुझे नहीं पता थी, डॉक्टर्स ने भी हमें नहीं बताई थी, क्योंकि मे बी शायद वो सब बातें, डर जाता है इंसान वो सब बातें करो तो। नहीं करो। नानी आ गई, जाओ नानी से कह दो भूख लगी है, जाओ।